नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्लीट एक ट्रेडिंग सेटअप है, कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दोस्तों जो पहला पॉइंट है हम उसमें प्लानिंग का डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट जो साइकोलॉजी पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट में आता है आपका मेथड। दोस्तों ये 3 पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तीनों को मैंने ऑर्डर वाइज भी रखा हुआ है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो पहले पॉइंट पे मैंने प्लानिंग को रखा है, पहले पॉइंट पे मेथड नहीं है। उसका रीज़न है, मैंने कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो कई बार बोलते हैं सर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, या कई सारे मेथड है। किसी पे भी जब काम कर रहे हैं आप, एक चीज़ का ध्यान देना है, वो मेथड आपको प्रॉफिट ला के नहीं देने वाला। क्लियर? कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है जो 100% काम करे, कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% काम करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट में 100% काम करे। ये इनकंसिस्टेंस है। क्लियर? आप कोई भी वॉल्यूम स्ट्रेटजी भी लाते हैं, प्राइस के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये सब ठीक है सर। आपके पास सारे चार्ट पड़े हैं, आप सब बैक टेस्ट कीजिए, आप एक चीज़ नोटिस करोगे 100 आउट ऑफ 100 बार काम नहीं करेगा वो चीज़। ये सब आपके सामने, आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है चीज़। क्लियर? मेथड हमेशा इनकंसिस्टेंस होंगे। क्लियर? 100% रिजल्ट नहीं देने वाले। क्लियर पॉइंट? तो जो चीज़ अपने को हमेशा एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे सकती है, वो अपनी खुद की साइकोलॉजी है। क्लियर पॉइंट? इसीलिए मैंने सबसे पहले जो मेंशन किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो प्लानिंग को मैंने डिस्कस किया है। सर ट्रेडिंग में अगर आपको एज डेवलप करना है, सर ये एज है क्या एक्चुअल में? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं ट्रेडिंग एज डेवलप करना है, एज होता है। ये एज क्या है सर? मतलब एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करना, ये एज है? कि अपनी खुद की यूनिक स्ट्रेटजी बनाना, कोई एक मेथड बनाना, ये एज है? सर एज जब आप कोई चीज़ एक्सटर्नल देखते हैं ना, एक्सटर्नल, क्लियर, जो जब कोई एक्सटर्नल चीज़ पे आप मेहनत करते हैं, आप कभी भी ये टूल पे आप मेहनत करके नो डाउट ये टूल को मास्टर कर सकते हैं, ट्रेडिंग को मास्टर नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि आपकी मेहनत एक्चुअल में एक्सटर्नल आप देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आप सोच रहे हैं एक्सटर्नली मैं इसको हैंडल कर लूँ। स्ट्रेटजी भी एक्सटर्नली है ना, मेथड भी एक्सटर्नली है, सपोर्ट, ये सब सर एक्सटर्नल मेथड्स हैं। अपने को एज के लिए इंटरनल मेहनत करना पड़ेगा, यानी अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। अब मैंने सबसे पहला पॉइंट इसमें डिस्कस किया है सर, प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या चीज़ है सर? एकदम सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए आप कोई भी स्टॉक आप लाते हो, किसी भी मेथड से लाते हो, जो मेथड आप जान रहे हो या जो आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कल आप कोई स्टॉक अगर लेके जाते हो, आप एक्चुअल में उसमें क्या प्लान आपने किया है? एटलीस्ट एक व्यू तो होना ज़रूरी है ना। मैं सुबह उठ के डायरेक्ट चार्ट मैंने खोला, या डायरेक्ट मैंने मार्केट देखा, भाव देखा, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं यार अब ऐसा था तो ऐसा न्यूज़ आ गया, वैसा हो गया तो अब मेरे को लग रहा है ऐसा। सर लगने से थोड़ी होता है ट्रेडिंग। या एक्सटर्नली आप अपने व्यू को चेंज कर रहे हैं, उससे भी नहीं होता सर। आपने पर्सनली क्या अंडरस्टैंड किया है वो भाव को देख के, जिस भी स्टॉक की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडेक्स की बात, कोई भी ले सकते हो आप, किसी भी स्क्रिप्ट की बात अगर मैं करूं, तो आपने पर्सनली उस स्क्रिप्ट को क्या अंडरस्टैंड किया है एक्चुअल में, क्या आप समझ। मान लीजिए कोई भी एक स्क्रिप्ट मैं अभी दिखा देता हूं। अब चलो इसको ले लेते हैं, एक बैंकिंग का ही ये स्टॉक है। अब थोड़ा पीछे से देखते हैं, बस सर ये इधर है, ये रहा, बस इतना ही है। अब सर यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे को अगले दिन ट्रेड करना है, मान लो मुझे कोई इंट्राडे करना है, SBI लाइफ का स्टॉक है, मेरे को कल सर इंट्राडे करना है सर, मुझे बाकी कुछ नहीं, इंट्राडे करना है सर। अब मैं इंट्राडे करना है बराबर है। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है, फिर नहीं है, फिर है, वो ठीक है, जो भी है ये सब आप बैक टेस्ट करके रिजल्ट आप देख सकते हो। इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट है, 100% ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये आपको अभी तक पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सर कल क्या करूँ कल? अब इसके लिए सर चाहिए प्लानिंग। सर एक प्लानिंग तो चाहिए, कल क्या करना है इसमें, मतलब आपका क्या व्यू है, और वो व्यू आपका आया कहाँ से? मतलब कोई मेथड है आपका, या कोई आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, या ऐसा कुछ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो रीडिंग को देख के, मतलब प्राइस रीडिंग के बेस पे काम कर रहे हो। ये होता है सर पहला पॉइंट प्लानिंग का। अब आपका मान लीजिए प्लानिंग, अब ठीक है मैं एकदम सिंपल बेसिक बात करूँगा, लेमन टाइप। सर नीचे जा रहा है मेरा, सर व्यू बेरिश है, बात खत्म, मेरा प्लान हो गया सर बेरिश, मेरे को सेल करना है, हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा सर, सिर्फ लोअर लो बन रहा है ना, बस मेरे को दिमाग लगानी नहीं सर, लोअर लो सर, सेल करना है कल का मेरा प्लानिंग सेल के लिए सर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग क्लियर हो गया सर। सेकंड पॉइंट साइकोलॉजी। अब सर साइकोलॉजी क्या है भाई? प्लानिंग तो कर लिया, अब साइकोलॉजी वाली बात क्या आ गई? सिंपल है
सर पहला पॉइंट आपने क्या किया, प्लानिंग किया भाई, मेरा व्यू है, मेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना, लोअर लो बन रहा है, बात खत्म, सेलिंग करना है सर नेक्स्ट डे, हो गया पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड सर साइकोलॉजी, अब क्या बात है इसमें साइकोलॉजी वाली, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका प्लानिंग आपने कर लिया भाई, ये तो आपने किया ना, मार्केट ने थोड़ी बोला कल पक्का गिरेगा ही और कल पक्का चढ़ेगा ही, क्लियर पॉइंट। यानी ये प्लानिंग आपकी है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म करना भी मेरा काम है भाई। प्लानिंग मैंने किया, मार्केट ने थोड़ी कंफर्म बोला कि हाँ पक्का मैं कल गिरूंगा, पक्का या तो चढ़ूंगा, जो भी है आपने प्लानिंग किया। अब जो कंफर्मेशन लेना है ना, यहाँ पे साइकोलॉजी कम्स इन प्ले। अब साइकोलॉजी के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें ओपनिंग एनालिसिस भी आता है आपका, नेक्स्ट डे की ओपनिंग एनालिसिस, उसके बाद जिग-जैग कंफर्मेशन। भाई ओपनिंग पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, भाई आपने तो सेलिंग का प्लान कर दिया, आपको सेल करना है, आपने एक डायरी में लिख दिया, एक वॉच लिस्ट बना दिया कि एसबीआई लाइफ में नेक्स्ट डे सेल करना है, ये हो गया प्लान। अब प्लान तो ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट भी तो आपके अलाइनमेंट यानी आपके डायरेक्शन में जाने का मार्केट का भी तो होना चाहिए। अब ये साइकोलॉजी वाला पॉइंट है, यानी नेक्स्ट डे का क्या अलाइनमेंट है, नेक्स्ट डे का भाव क्या बोल रहा है, ये साइकोलॉजिकली आपको समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सेलिंग मान लिया और मार्केट मान लीजिए कोई एक लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, पर आप सेल दिमाग में रख के बैठे हो, अब आप कहीं पे कुछ भी करोगे ना, उस दिन आपका स्टॉप लॉस होगा ही। यानी आपने एक तरह से एक फिक्स माइंडसेट से काम कर रहे हैं सर। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में फिक्स माइंडसेट लेकर आना भी बहुत डेंजर है, फिक्स माइंडसेट से काम नहीं करना है। प्लानिंग अपनी जगह होती है और नेक्स्ट डे का मोमेंट, नेक्स्ट डे का मार्केट का बिहेवियर अपनी जगह है। तो ये जो बिहेवियर है ये साइकोलॉजी पॉइंट है, इसको समझना होगा नेक्स्ट डे। ये ओपनिंग एनालिसिस की हेल्प से, आपका प्राइस लेवल कंफर्मेशन की हेल्प से, जिग-जैग वगैरह आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये सर साइकोलॉजी है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, मेथड। सर मैंने प्लानिंग कर लिया, अब मान लीजिए प्लानिंग हो गया, मेरे को सेल करना है सर, लोअर लो बन रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, लोअर लो बन रहा है, मेरे को सेल करना है सर। अब सेल करना है, नेक्स्ट डे मान लो प्राइस भी वीक खुल गया, ओवरऑल इसका सेक्टर भी वीक इंडिकेट कर रहा है, ये सब देखना होता है, सेक्टर भी इंडिकेट वीक कर रहा है और जिग-जैग भी मुझे लोअर लो बन रहा है। अब मैं रेडी हूँ सर सेल करने के लिए, अब सब कुछ रेडी है, प्लानिंग तो बराबर था, प्लानिंग के साथ आज का अलाइनमेंट भी मैच कर गया, यानी ये आपका प्लानिंग भी सेल, अलाइनमेंट भी सेल, मार्केट भी सेल ही बता रहा है। अब सर क्या करूं, अब यहाँ पे आता है लास्ट जो रोल है मेथड का, यानी अब आप सब कुछ अलाइनमेंट है, अब आपको एक किसी मेथड से, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका एंट्री मेथड हो, चाहे कन्फर्मेशन मेथड हो, किसी भी मेथड से आपको इसको ट्रेड करना है। देखिए दो मेथड मार्केट में प्रोमिनेंट है, जो कि एक ब्रेकआउट मेथड है और एक ब्रेक इनसाइड। आपको एक्चुअल में ये भी पता होना चाहिए कि आज ठीक है सेल करना है, वो तो आपका आपने रात को डिसाइड कर लिया था प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन आज किस मेथड से करेंगे आप, ब्रेकआउट सेल करना चाह रहे हैं कि ब्रेक इनसाइड। देखो ये ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ब्रेक, नहीं सर मुझे ब्रेक इनसाइड करना है, आज मेरा मन ब्रेक इनसाइड का है सर, नहीं सर आज मेरा मन ब्रेकआउट का कर रहा है, ऐसे मन से नहीं होता है, ये भी अपने मन से नहीं, ये डिसाइडेड पहले से होना चाहिए मार्केट का प्राइस देखकर। यानी आज एक्चुअल में ब्रेकआउट करना ज़्यादा अच्छा है या ब्रेक इनसाइड, ये भी आपको मार्केट को देख के समझना पड़ेगा। ये अपने मन से नहीं होगा कि नहीं मेरा मन कर रहा है यार ब्रेक इनसाइड करता हूँ, ऐसा नहीं होता सर। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आज मार्केट का व्यू यानी मार्केट का जो एक मोमेंट है वो किस डायरेक्शन के हिसाब से, ब्रेकआउट मोमेंट के हिसाब से चल रहा है या ब्रेक इनसाइड मोमेंट के हिसाब से चल रहा है, ये भी अंडरस्टैंड करना होगा आपको। क्लियर। ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, प्लानिंग, साइकोलॉजी और आपका तीसरा मेथड, लास्ट में मेथड ही आता है। ये तीनों को जब तक आप परफेक्ट नहीं करते, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो मान लीजिए सर रिजल्ट भी उसी हिसाब से आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है मार्केट में काम करने का। प्लानिंग एक अलग चीज़ है सर मैंने बताई है, और साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है जो नेक्स्ट डे कन्फर्म करना पड़ता है सर। आपका प्लानिंग तो छोड़ दो, प्लानिंग आपने किया ना, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट क्या बता रहा है वो जब तक आपको समझ में नहीं आता वो चीज़ किस तरह से वो मार्केट वर्क कर रहा है, तब तक ये प्लानिंग का कुछ खास वर्क मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो प्लानिंग और साइकोलॉजी ये दोनों अलग चीज़ है, लेकिन है एक एज का पार्ट। क्लियर। आपको एज इसी तरह से डेवलप करना है, प्लानिंग करना आपको आना चाहिए, नेक्स्ट डे कन्फर्मेशन इस प्लानिंग का लेना आना चाहिए, और लास्ट पार्ट सर किसी भी एक अच्छे मेथड से जिसमें आप बैक टेस्ट आपने काफ़ी किया हुआ है उसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर ट्रेड लेना आना चाहिए, यानी ब्रेकआउट या ब्रेक इनसाइड किस मेथड से लेना है ये भी आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से पता होना चाहिए। क्लियर। तो एक प्रॉपर एज हमारा किस तरह से डेवलप किया जाए, कई बार सर पूछते हैं सर एज क्या है, ये एज इन्हीं चीज़ों से डेवलप होता है।
आप किसी एक स्ट्रेटेजी में बैक टेस्ट करके आप बोलोगे नहीं मेरा एज है वो स्ट्रेटेजी, सर वो तो एक्सटर्नली आप देख रहे हो ना, स्ट्रेटेजी तो आप एक्सटर्नली वर्क किया है आपने, इंटरनली आपने क्या वर्क किया है, अपने आप पे आपने क्या वर्क किया है सर, इसी चीज़ों पे आपको काम करना है। जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो प्योरली इंटरनल है सर, आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, प्लानिंग भी एक इंटरनल पार्ट है। वो स्ट्रेटेजी आपको सिग्नल नहीं दे रहा है कि मेरे को नेक्स्ट डे बाई या सेल करना है, वो भी आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप समझ रहे हो प्रभाव को देख के, सेल क्यों समझ रहे हो, बाई क्यों समझ रहे हो, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है सर जिसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर, जिसको आप फॉलो कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, इन तीनों चीज़ों का इम्प्लीमेंट करके आप देखिए किस तरह से आपके रिजल्ट में एक तरह से इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगा। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।